नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव तैयार कर रहे हैं मास्टर प्लान और आरजेडी के वरिष्ठ नेता दे रहे हैं पूरा साथ। जिस तरह से चुनाव हुए, जनता से जिस तरह से तेजस्वी यादव को अपार समर्थन मिला, जनता ने तेजस्वी यादव पर जिस प्रकार से भरोसा किया, तो अब तेजस्वी यादव फिर से एक्टिव मोड में आ गए हैं। साथ ही राजद नेता ने ऐलान कर दिया है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव खरमास के बाद मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और जनता से किए 10 लाख रोजगार के वादे को पूरा करने वाले हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि विधानसभा में उठाएंगे प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का मामला। अब सड़क पर उतरेगा राजद। तेजस्वी यादव से एनआईओएस डीएलएड शिक्षक संघ ने बताया कि 94,000 शिक्षकों की जो बहाली चल रही है, उस पर अनौपचारिक रूप से बिहार सरकार ने रोक लगा दी है। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बहुत ही जल्द इस मामले को हम विधानसभा में उठाएंगे। साथ ही यदि बहाली शुरू नहीं हुई तो उन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि आप लोग आंदोलन कीजिए, हम आपके साथ हैं, आंदोलन का हिस्सा हम भी बनेंगे और आपके साथ रोड पर उतरेंगे। बेचैन है भूपेंद्र यादव। अजीत शर्मा ने कहा कि कुछ दिन पहले तो कांग्रेस टूट रही थी, आज राजद तोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में राज्य की पूरी जनता महागठबंधन के साथ थी। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र यादव तो अब घबराए हुए हैं। अजीत शर्मा ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव के दौरान गिनती में कई जगह पर गड़बड़ी की गई। बिहार चुनाव में अगर गड़बड़ियां नहीं होती तो राज्य में महागठबंधन की सरकार बनती, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने ये गड़बड़ियां की है, अब देखना है कि ये सरकार आखिर चलती कैसे है। आरजेडी ने बीजेपी को खुली चुनौती दे दी और कहा, हिम्मत है तो विधायक तोड़कर दिखाएं। शिवानंद तिवारी बोले कि एनडीए में बिखराव होने वाला है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि बिखराव तो एनडीए में होने वाला है, यह भूपेंद्र यादव भी नहीं बता सकते कि उनका गठबंधन कब तक चलेगा। शिवानंद तिवारी ने कहा कि मैं भूपेंद्र जी की इज्जत करता हूं, राज्यसभा में हम लोग साथ रहे हैं, हम गंभीर व्यक्ति के रूप में उन्हें जानते हैं, लेकिन उनके बयान ने मुझे चकित कर दिया। अगर सचमुच उनके दावे में दम है तो हम पर कृपा करें और राजद को तोड़कर दिखाएं। इन्होंने खुली चुनौती दे दी है कि दम है तो राजद को तोड़कर दिखाए। राजद वाले बाबा पर हमलावर हुए बीजेपी और कहा, पहले लालू का पिकदान उठाते थे, आज तेजस्वी का झोला ढो रहे हैं। बिहार भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने शिवानंद तिवारी को उनकी औकात बता दी। उन्होंने कहा कि शिवानंद तिवारी की राजद के अंदर हैसियत क्या है, वे खुद लालू प्रसाद यादव जी का जूता चप्पल और पिकदान उठाने वाले नेता रहे हैं, जो इन दिनों तेजस्वी यादव का झोला झंडा उठा रहे हैं। निखिल आनंद ने कहा कि हाल के दिनों में शिवानंद तिवारी अपने आका को खुश करने के लिए जिस तरह का घटिया बयान देने लगे हैं, उन्हें अब समाजवादी कहते हुए भी शर्म आती है। निखिल आनंद ने कहा कि भूपेंद्र यादव की बात सत्य साबित होगी। आज हो या कल राजद पार्टी का टूटना और खत्म होना तय है। राजद का आने वाला भविष्य में नामो निशान मिट जाएगा और पूरी पार्टी बिहार के राजनीतिक मानचित्र से गायब हो जाएगी। भूपेंद्र यादव के बाद जदयू एमपी का बड़ा बयान आया है। ललन सिंह ने कहा कि यदि भूपेंद्र यादव चाहे तो पूरा पटिया मर्ज कर जाएगा बीजेपी में। जदयू सांसद ललन सिंह ने बड़ा और चौंका देने वाला बयान देते हुए कहा है
कि भूपेंद्र यादव तो राजद में टूट की बात कम ही बोल रहे हैं, वो जिस दिन चाह लेंगे उस दिन राजद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, राजद का बीजेपी में विलय हो जाएगा। अच्छा आप ही बता दो, हाथ भौंकने वाला का जवाब देना जरूरी है क्या? राजद में टूट वाले ललन सिंह के बयान पर बोले जगदा बाबू, कहा हर भौंकने वाले का हम जवाब नहीं देते। ललन सिंह के बयान पर जगदानंद सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि हर भौंकने वाले का हम जवाब नहीं देते हैं। उन्होंने कहा हम किसी बोलने वाले के बातों में ध्यान नहीं देते। बस 2 दिन के बाद आएगा खुशियों का विमान। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन होना है और इसके लिए 14 को 12 बजे विशेष विमान से पटना पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन। मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को दिन में 12 बजे बिहार की धरती पर विशेष विमान से कोरोना की वैक्सीन पहुंच जाएगी। फिर वैक्सीन को एयरपोर्ट से एनएमसीएच लाया जाएगा और 16 जनवरी को बिहार के हेल्थ वर्करों को कोरोना का वैक्सीन लगाया जाएगा। एक बड़ा सवाल, क्या तेजस्वी से डर गए हैं सीएम नीतीश कुमार? क्या तेजस्वी का सामना करने से बचना चाह रहे हैं नीतीश कुमार? चुनाव के दौरान हजारों लाखों लोगों की ताबड़तोड़ सभाएं करने वाली सरकार को अब ये लगने लगा है अगर विधानसभा का लंबा सत्र बुलाया तो कोरोना फैल जाएगा। उस समय नहीं फैला, अब फैल जाएगा। सत्ता में बैठी पार्टियां अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की ताबड़तोड़ बैठक कर रही है, लेकिन विधानमंडल के सत्र से डर लग रहा है। लिहाजा 1 महीने तक चलने वाले विधानमंडल के बजट सत्र को 3 दिनों में खत्म करना चाह रही है सरकार। तो अब सवाल उठने लगा है, क्या नीतीश कुमार तेजस्वी का सामना करने से डरने लगे हैं? क्या तेजस्वी के सवालों से डरने लगे हैं सीएम नीतीश कुमार? बिहार के हजारों डॉक्टरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने 23,000 रुपये बढ़ा दिया है उनका मानदेय। हाल ही में 1 सप्ताह से अधिक समय तक हड़ताल पर रहे बिहार के हजारों जूनियर डॉक्टरों के लिए खुशखबरी है। सीएम नीतीश सरकार ने उनका मानदेय बढ़ा दिया। अब 23,000 रुपये अधिक मिलेंगे उन्हें। अब फर्स्ट ईयर के पीजी छात्रों को 68,545 रुपए दिए जाएंगे, पहले 50,000 रुपए मिलते थे। वहीं सेकंड ईयर के पीजी छात्रों को 75,399 रुपए दिए जाएंगे और फाइनल ईयर वालों के लिए 82,938 रुपए मिलेंगे, पहले 60,000 मिलते थे। योगी को बोल दो उसकी मौत निश्चित है, गिरफ्तारी पर बोले आप विधायक सोमनाथ भारती। आप विधायक सोमनाथ भारती ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि यूपी के अस्पतालों में कुत्ते के बच्चे पैदा होते हैं। फिर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया और मामला दर्ज होने के बाद अमेठी पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए रायबरेली गई हुई थी। तभी वहां पहुंचे एक योगी समर्थक ने सोमनाथ भारती के चेहरे पर स्याही फेंक दी। पहले तो इन्होंने उक्त समर्थक को पकड़कर पीटने की बात कही, उसके बाद सोमनाथ भारती ने पुलिस को धमकी देते हुए कहा कि जाके बोल दो योगी की मौत निश्चित है, यह सब करने में कुछ नहीं होगा। और फिलहाल इनकी गिरफ्तारी हो गई है। नीतीश कैबिनेट विस्तार पर बन गई सहमति। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने विस्तार का फॉर्मूला भी बता दिया। आरसीपी सिंह ने कहा है कि बहुत ही जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, इसके लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सीट के बंटवारे पर इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब शपथ लिया था उसी दिन विभागों का बंटवारा हो गया था। यानी नीतीश कैबिनेट में नहीं चलेगा 50-50 का फॉर्मूला। आरसीपी सिंह ने खुद ये तस्वीर साफ कर दी। यानी इस बार भी बीजेपी के पास ज्यादा विभाग हो सकते हैं। लालू यादव की पार्टी पर भूपेंद्र यादव ने किया वार तो समर्थन में उतरी सहयोगी दल माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि भूपेंद्र यादव के बयान से जदयू को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे राज्यों में जदयू विधायकों को
बीजेपी तोड़ चुकी है। वहीं बिहार में अभी एनडीए में कुछ अच्छा नहीं है। शायद उनका इशारा राजद के बहाने जदयू की तरफ हो, यानी उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी नेता ने जो राजद पर कहा है, शायद जदयू में बड़ी टूट होने वाली है। अभी तेजस्वी यादव पटना में है, तो तेजस्वी यादव से मिलने कई लोग आए इस आस में कि इंसाफ मिलेगा। तो राजद ने कहा है कि अधिकारियों के सताए, अधिकारियों द्वारा भगाए, सत्तारूढ़ द्वारा हड़काए, सिस्टम द्वारा भटकाए सैकड़ों नागरिक हर रोज पहुंचते हैं अपने सबसे मजबूत आस नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के पास। जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद ही राजद की सबसे बड़ी ताकत है। युवा राजद ने कहा कि सत्तारूढ़ के पास लोग जरूरत या लोभ में जाते हैं, फिर भी सत्तारूढ़ नेताओं के पास कोई नहीं जाता, पर नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के पास लोग आस, विश्वास, प्रेम, अपनेपन और अधिकार से आते हैं। तेजस्वी यादव जी का बिहार में जलवा है कि इसकी हैसियत है कि इनकी बराबरी करने की।